नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। इस संसार में अगर अनुशासन का नियमित रूप से बिना डगमगाए और बिना किसी के डर से कोई पालन करता है तो वह ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव नियमित रूप से हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सूर्य देव हमें प्रकाश प्रदान न करें। पुराणों में सूर्य देव की महिमा के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ उल्लेख किया गया है। पुराणों में यह बात बताया गया है कि नियमित रूप से अगर कोई भी व्यक्ति सूर्य देव को जल से अर्घ्य प्रदान करता है तो इससे उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सूर्य नारायण को अगर कोई भी मनुष्य अर्घ्य प्रदान करता है तो कभी भी उसके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। संपूर्ण सृष्टि का जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह सूर्य देव है। जी हाँ, सूर्य के प्रकाश से ही इस धरातल पर हम सभी प्राणी जीवित अवस्था में मौजूद हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रह को सभी ग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है। केवल सूर्य देव की उपासना आराधना करने मात्र से ही सभी प्रकार के जितने भी दोष जन्म कुंडली या फिर गोचर कुंडली में बनते हैं उन सभी का नाश हो जाता है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है उन लोगों को नित्य सुबह उठकर के स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से छुटकारा देखने को मिलता है। जो व्यक्ति दरिद्र होता है वह धनवान बन जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और जो कुरूप होता है उसे सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाती है। दुर्बल को बल और बुद्धिहीन को विद्या की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नियमित रूप से सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करने के कई फायदे हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इसलिए मनुष्य को नियमित रूप से सूर्य देव को जल से अर्घ्य प्रदान करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास चाहिए। लेकिन दोस्तों, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते समय कुछ नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। अगर गलत तरीके से आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो इससे सूर्य देव की उपासना जो होती है वह व्यर्थ चली जाती है। ऐसे में आइए शास्त्रों के मुताबिक जानने का प्रयास करते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और उस परम शक्तिशाली मंत्र के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा ही उगते हुए सूर्य को जल प्रदान करना चाहिए और पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। सूर्य देव हमेशा पूर्व दिशा से ही उदय होते हैं, इसलिए हमेशा ही आप सूर्य देव को जल प्रदान करते समय अपने मुख को पूर्व दिशा की ओर रखें। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि सूर्य देव को जब आप जल से अर्घ्य प्रदान करेंगे तो उस समय जल की धारा आपके पैरों पर बिल्कुल भी नहीं गिरनी चाहिए। यह धारा अगर आपके पैरों पर गिरती है तो इसे भगवान सूर्य का अपमान कहा जाता है। इसलिए हमेशा यह प्रयास करें कि जल की धारा आपके पैरों में बिल्कुल भी ना पड़े और सूर्य को जल प्रदान करते समय इस एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ओम खगोलकाय नमः एक बार और सुने, ओम खगोलकाय नमः। दोस्तों, बिना स्नान के सूर्य देव को कभी भी अर्घ्य प्रदान ना करें। सूर्य देव को हमेशा स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके अर्घ्य प्रदान करें। अगर आप स्नान करते भी हैं और रात्रि के कपड़े को पहन करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो भी यह अशुभ माना जाता है और सूर्य की उपासना विफल हो जाती है। दोस्तों, जाने अनजाने में कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते समय किसी भी धातु के पात्र का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसके लिए भी प्रमुख धातु के बारे में बताया गया है।
शास्त्र कहते हैं कि तांबे के पात्र में सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्य देव का अत्यंत प्रिय वस्तुओं में से एक माना जाता है। आप कभी भी लोहे के पात्र में या फिर कांच के पात्र में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान ना करें। दोस्तों, तांबे से चढ़ाया हुआ जल ही भगवान सूर्य को स्वीकार होता है, इसलिए हमेशा तांबे के पात्र से ही भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। और दोस्तों, इस बात का आपको अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का जो सही समय होता है वह भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक जब सूर्य देव लालिमा लिए हुए होते हैं तो उस समय आप सूर्य देव को जल प्रदान करें, अर्थात सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में सूर्य देव को जल प्रदान करने का सबसे श्रेष्ठ और उत्तम समय होता है। इसलिए मनुष्य को यह चाहिए कि वह सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाए और स्नान आदि करके सूर्य की पहली किरण का स्वागत अर्घ्य प्रदान करते हुए करें। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके जीवन में सभी प्रकार के नकारात्मकता का नाश होता है और वह व्यक्ति आरोग्यता को प्राप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। दोस्तों, संपूर्ण सूर्योदय के पश्चात अगर आप भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो इससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक सूर्य भगवान को केवल जल ही नहीं देना चाहिए बल्कि उसमें कुछ शुभ सामग्री को डाल देना चाहिए, जैसे कि आप उस जल में चंदन, मिश्री, लाल पुष्प इत्यादि डालकर के भगवान सूर्य को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान सूर्य नारायण को जल देते समय अक्षत चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों, पुराणों में यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ बताया गया है कि सूर्य को जल देते समय हमेशा अपने हाथों को ऊपर रखना चाहिए, यानी कि अपने हाथ सिर के ऊपर रखकर के सूर्य नारायण के दर्शन करते हुए जल की धारा को सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देवता की ऊर्जा प्रकाश के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके शरीर के रोगों का नाश करके आपके जीवन को सकारात्मकता से ओतप्रोत करती है। दोस्तों, कभी भी सूर्य देव को चप्पल और जूता पहन करके अर्घ्य प्रदान नहीं करना चाहिए, इससे सूर्य देव का अपमान होता है। नंगे पैर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। और दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने का जो सर्वोत्तम दिन होता है वह रविवार का दिन होता है। वैसे तो आप अन्य किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने से कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस दिन कभी भी देर तक नहीं सोना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। और इस दिन बिल्कुल भी मांस मदिरा का सेवन ना करें और भगवान सूर्य का पूजा पाठ करें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी कर देंगे। केवल सात्विक आहार ग्रहण करने का प्रयास करें, ऐसा करने से भगवान सूर्य अति प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।